आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। इजीली अवेलेबल चीज़ों से घर पे हम आज चॉकलेट केक बनाएंगे और इसको डेकोरेट भी हम घर में अवेलेबल चीज़ों से ही करेंगे ताकि आप घर पे इजीली चॉकलेट केक बना सकें। तो ये देखिए हमारी लेयर वाली चॉकलेट केक। तो इसे हम इजीली घर पे कैसे बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ओरियो बिस्किट के पैकेट्स ले लिए हैं। इसको हमें मिक्सर जार में क्रश कर लेना है। तो पहले हम सारे बिस्किट्स को पैकेट में से निकाल लेते हैं और बिस्किट और क्रीम को अलग कर लेते हैं। क्रीम का हम बाद में लेयर बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे और बिस्किट को हम क्रश कर लेते हैं। इस तरह से हमें सारा क्रीम अलग कर लेना है। अब क्रीम और बिस्किट अलग हो गए हैं तो सारे बिस्किट्स को हम क्रश कर लेते हैं। इससे पहले हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। 2 चम्मच जितनी मैंने इसमें चीनी डाली है। अब यह हमारा बिस्किट क्रश हो गया है, तो ऐसा हमें पाउडर बना लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना तेल। आप कोई भी तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं, खाने का कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और डालेंगे दूध हम ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएंगे। इसका हमें बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार करना है, तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से हम दूध डालते जाएंगे। एक साथ हम इसमें दूध नहीं डालेंगे। आप ओरियो बिस्किट की जगह पे आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। और अगर आपको बड़ी केक बनानी है तो आप ज़्यादा बिस्किट के पैकेट्स भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप उसमें चीनी डालना। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्मूथ बैटर तैयार करना है इस तरह का। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अब हम कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। ये नमक मैंने कई बार यूज़ किया है तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब इस पर हम स्टैंड रख देते हैं। अगर स्टैंड आपके पास नहीं है तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। अब हम मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। तो इसमें हम ऑयल लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, वरना इस तरह से ऑयल लगा के इसके ऊपर हम मैदा थोड़ा डाल देंगे। इस तरह से हमें अच्छे से चारों तरफ ऑयल लगा लेना है। इसके बाद हम इसमें मैदा इस तरह से फैला देंगे और अच्छे से जहाँ पे ऑयल लगाया है वहाँ चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे।
इस तरह से मैदा लगाने से हमारी जो केक है वो इजीली निकल जाएगी। अब 10 मिनट हो गई है तो हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच जितना इनो और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा हम इस पे ऊपर दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसे हम मोल्ड में डाल देते हैं। इससे हमें सारा बैटर इस तरह से मोल्ड में डाल देना है और उसके बाद हमें इसे टैप कर लेना है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से हमारा जो बैटर है वो सेट हो जाए। अब इसे हम गरम की हुई कढ़ाई में रख देंगे। अब इसे हम एक ढक्कन से ढक देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 मिनट तक पकने देंगे। तो बीच में भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये 40 मिनट हो गए हैं तो हम इसे देख लेते हैं। तो हमारी केक बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से फूल गई है। तब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हमें ठंडा होने के बाद ही इसे निकालना है। अगर गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट जाएगी, तो हमें इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। तब तक हम हमारे लेयर बनाने का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हमने बिस्किट्स के अंदर के जो क्रीम निकाला था उसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका थोड़ा सा स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा अलग रहेगा, पर अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा। इसे हमें अच्छे से 5 से 7 मिनट तक इसे ही चलाना है। तो अब ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तब इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम आइसिंग का क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर का बटर लिया है। आप चाहे तो तैयार क्रीम बाज़ार से भी मिल सकता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे घर पे अवेलेबल चीज़ों से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे घर का बटर लिया है। तो मैंने यहाँ पे बड़े 2 चम्मच जितना घर का बटर लिया है और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच जितना चीनी का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारा क्रीम भी तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और हमारा केक भी ठंडा हो चुका है, तो इसे हम मोल्ड से अलग कर लेते हैं। तो चारों तरफ चाकू लगा के हमें इसे अलग कर लेना है और ऐसे एक प्लेट लेके इसे उल्टा करके इस तरह से आसानी से ये निकल जाएगा। अब इसके हमें लेयर बनाने हैं, तो इसे हम एक उल्टी थाली रख के उसके ऊपर रख देंगे और इसे ऊपर से जो उपसा हुआ भाग है उसको हम निकाल लेंगे और केक को अच्छा फ्लैट बना लेंगे। अब ये ऊपर का भाग जो हमने काट दिया है उसका भी हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और हमें बीच में लेयर बनाना है, तो हम इसको बीच में से कट लगाएंगे। तो इस तरह से चाकू की मदद से हम
बीच में से इसे काट लेंगे और लेयर को अलग कर लेंगे। ये देखिए केक हमारा एकदम स्पॉन्जी बना है। तब ये हमारा 2 लेयर अलग हो चुका है। अब नीचे वाला जो लेयर है उसके ऊपर हम वाइट क्रीम वाला लेयर बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो हमने बिस्किट में से क्रीम निकाल के जो क्रीम तैयार किया है उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हमें पूरी केक पे इसे फैला देना है। और अगर इसमें कम पड़े तो वो जो दूसरा वाला हमने बटर वाला क्रीम तैयार किया था वो इस पे हम लगा सकते हैं। तो इसमें से हम थोड़ा सा लेकर इसमें और थोड़ा क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि अच्छा सा लेयर बन जाए। अब ये हमारा वाइट लेयर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम जो केक का दूसरा लेयर लगा देंगे इस तरह से। अब चारों ओर हम जो वाइट क्रीम है उसको लगाएंगे इस तरह से। हमारे पास केक बनाने के या उसे डेकोरेट करने के सारे सामान घर पे नहीं होते हैं, तो हम घर पे जो अवेलेबल चीज़ें होती है उसी से हम इसको बनाएंगे और डेकोरेट करेंगे, ताकि आप भी घर पे इजीली बना सकें। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे साइड पे रख देते हैं। तो हम डेकोरेट करने के लिए कोन तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बैग ले ली है छोटी वाली, और उसमें हम क्रीम डालेंगे और इस तरह से हम एक कोन तैयार कर लेंगे, ताकि हम केक के ऊपर डेकोरेट कर सकें। इस तरह से हमें इसका कोन बना लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे। तो ये हमारा कोन बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं अभी। अब केक के ऊपर डालने के लिए चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक बाउल में चॉकलेट्स को के टुकड़े कर लेंगे और इसे गर्म पानी में रख देंगे। धीरे धीरे ये पिघल के मेल्ट हो जाएगी। अब ये मेल्ट हो गई है, तो अब इसको हम केक के ऊपर डाल देते हैं। अब इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से जम जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो अब ये आधा घंटा हो गया है, तो अब इसे हम फ्रिज में से निकाल लेते हैं और इसे केक पैड पे रख देते हैं। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो हमने केक में से जो ऊपर का उपसा हुआ भाग निकाल लिया था, उसका मैंने इस तरह से हाथों से थोड़ा सा इसको रगड़ दिया है, इसका पाउडर बना लिया है। तो इसको हम अब डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब हमने जो कोन बना के रखा था उसमें हम छेद कर लेंगे
और इसको डेकोरेट करेंगे। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन इसे दे सकते हैं। तो अब ये हमारी साइड की डिज़ाइन हो गई है, तो अब इसको हम बीच में इस तरह से फैला देते हैं। अब ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है, तो कोन की मदद से हम साइड में भी इसे डेकोरेट कर लेते हैं इस तरह से। और एक चॉकलेट को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। इसका यूज़ भी हम ऊपर से डेकोरेट करने के लिए करेंगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से किसी भी तरह से कर सकते हैं। केक के अच्छे लुक के लिए हम इसको भी इस तरह से फैला देंगे और साइड में भी थोड़ा थोड़ा इसको लगा देंगे इस तरह से। रेसिपी थोड़ी लंबी और टफ है, मगर यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप बाज़ार की केक लेना बंद कर देंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तैयार है हमारी यम्मी टेस्टी केक। ये बाहर से जितनी डिलीशियस लग रही है उतनी ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। वाह, ये देखिए लुक में भी ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।